जिंदगी ना मिलेगी दोबारा बॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंडशिप और फील गुड वाली मूवी। लेकिन असल में ये मूवी हम मिडिल क्लास लोगों के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। इस मूवी में जो लाइफ एडवाइस दिए गए हैं वो सुनने में और देखने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, पर अगर आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए नहीं है और अगर आप अपने लाइफ में इन एडवाइस को फॉलो करना चाहते हैं तो काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप बर्बाद हो सकते हो। अब आप में से बहुत लोग मुझे हेटर बोलेंगे, तो सुनो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा एक कल्ट क्लासिक है। कैटरीना कैफ का कैरेक्टर लैला जब बोलती है सीज द डे माय फ्रेंड, पहले इस दिन को पूरी तरह जियो, फिर 40 के बारे में सोचना। ये बातें सुनकर हम मोटिवेट तो होते हैं, लेकिन आज मैं आपको प्रैक्टिकली ये प्रूव करूंगा कि कैसे इस मूवी का लिव इन द मोमेंट वाला फिलोसफी सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों की प्रिविलेज है। तो आज अपन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का पोस्टमार्टम करेंगे, तुम वीडियो लास्ट तक देखना। अब मूवी के पहले हाफ में हमें दिखाया जाता है कि अर्जुन कितना बोरिंग और कितना मटेरियलिस्टिक है, क्योंकि वो 40 साल की एज तक रिटायर होना चाहता है। यहाँ पे अर्जुन गलत नहीं था, वो फ्यूचर के लिए प्लान कर रहा था, पर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी थी कि उसने अपनी जिंदगी को ही एक्सेल शीट बना दिया था। लेकिन मूवी इस पॉइंट को इतना ज्यादा एग्जैगरेट करती है कि उसकी प्लानिंग ही विलन लगने लगती है। लैला उसको आकर ज्ञान देती है कि कल किसने देखा है भाई, लैंडलॉर्ड ने देखा है कल, बैंक से जो ईएमआई लेने वाले आते हैं उन्होंने देखा है कल, एक आम इंसान जो इन्फ्लेशन फेस कर रहा है, अपने डे टू डे लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, उसके लिए अर्जुन की प्लानिंग एकदम सही थी। क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली ही सिक्योर नहीं हो तो आप आज में से आज जी ही नहीं सकते। और फिर वो इनफेमस मोबाइल फेंकने वाला सीन तो आपको याद ही होगा, जब फरहान अख्तर का कैरेक्टर इमरान गाड़ी से अर्जुन के मोबाइल को फेंक देता है, ये बोलकर कि तू काम में ही बिजी रहता है। अब मूवी इस मोमेंट को लिबरेटिंग दिखाती है, लेकिन रियल लाइफ में किसी का एडिक्शन तोड़ने और किसी का प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करने में बहुत अंतर होता है। अगर मेरा दोस्त ड्राइविंग करते हुए कार से मेरा 1 लाख का फोन बाहर फेंक दे तो दोस्ती गई भाड़ में, मैं वहीं उसको हाईवे पे उतार के अपने पैसे वसूलता, क्योंकि ये दोस्ती नहीं है, ये टॉक्सिक और इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है और अमीरी का घमंड है। अब मूवी का कोर मैसेज ये है कि अपने डर का सामना करो। और इन तीनों दोस्तों के डर क्या थे? पानी और हाइट। और इसे ठीक करने के लिए इन्होंने क्या किया? स्पेन में लग्जरी विला बुक किया, स्कूबा डाइविंग किया, प्लेन से स्काई डाइविंग किया, और वहीं स्पेन में वहाँ का टोमेटो फेस्टिवल एंजॉय किया, और वो बुल फाइट वाला फेस्टिवल भी एंजॉय किया। भाई, एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान का डर सिर्फ पानी नहीं होता, उसका डर ये होता है कि कहीं आज के जमाने में जहाँ इतने सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, अगर उसका भी जॉब इसमें चला जाए तो उसके खर्चे कैसे चलेंगे? अगर फैमिली में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो वो हॉस्पिटल का बिल कैसे भरेगा? अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? इन डरों का सॉल्यूशन स्कूबा डाइविंग, स्काई डाइविंग ये सब नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंश्योरेंस और स्टेबल इनकम होती है। और इस डर को दूर करने के लिए वही सब करना पड़ता है जो अर्जुन कर रहा था, काम। अब जो अभय देओल का कैरेक्टर कबीर है, वो एक मल्टीमिलियनियर कंस्ट्रक्शन बिजनेस का मालिक है, और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसको शादी नहीं करनी, लेकिन वो अपने पापा को ये बोल नहीं पा रहा है। सीरियसली, ये एक आम आदमी का स्ट्रगल है, ये एक रईस बच्चे का प्रॉब्लम है। यहाँ मूवी के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी इतने कुशन्ड एनवायरनमेंट में होते हैं कि उनके कॉन्सिक्वेंसेस कभी रियल लगता ही नहीं है। और इमरान, मूवी में दिखाया गया है कि वो एक स्ट्रगलिंग कॉपीराइटर है, पर भाई जिस लग्जरी होटल में वो रुका है, जिस विंटेज गाड़ी में घूमता है, एक स्ट्रगलिंग राइटर के पास इन सब के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अब देखो, मुझे गलत मत समझना, मैं ये नहीं कह रहा कि मूवी खराब है। अगर एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए देखा जाए तो मूवी बहुत अच्छी है। इसके सॉन्ग्स, इसके डायलॉग्स, इसके डायरेक्शन एकदम परफेक्ट है। ये मूवी एक जबरदस्त एस्केप है रियलिटी से। सीज द डे और लिव इन द मोमेंट, ये सारी लाइनें बोलने में और सुनने में अच्छी लगती है तब जब आपके पापा के बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए का बैकअप हो, पर असलियत में जमीन पर रहने वालों के लिए ऐसी लग्जरी सिर्फ सपना होती है। ये एक फेरी टेल है, रियल लाइफ एडवाइस नहीं। और अगर वैसे देखा जाए तो ये मूवी एक फाइनेंशियल एडवाइस देने की कोशिश भी नहीं करती। शायद वो सिर्फ ये कहना चाहती है कि फ्यूचर के डर में तुम प्रेजेंट को बर्बाद मत करो। और प्रॉब्लम तब होती है जब लोग इस मैसेज के कॉन्टेक्स्ट को समझे बिना रियल लाइफ में इसको अप्लाई करने लग जाते हैं। और शायद इसीलिए जेडएनएमडी इतनी ज्यादा कंफर्टिंग लगती है, क्योंकि ये हमें वो जिंदगी दिखाती है जो हम जीना चाहते हैं, वो नहीं जो रियल लाइफ में हम रोज जी रहे हैं। तो अब आप लोग मुझे बताओ, क्या मैं इस मूवी के ज्यादा ही क्रिटिकल हो रहा हूँ या मेरा कहना सही है? अगर आप लोग भी मेरे इन बातों से एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि क्या आपको भी लगता है कि अर्जुन का कैरेक्टर प्रैक्टिकली सबसे समझदार था। और अगर आपको ये पर्सपेक्टिव मेरा नया लगा हो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।